तो भाई आज का ये वाला वीडियो भी अपना होने वाला है होंडा एक्टिवा से रिलेटेड। एक्टिवा 110 वर्सेस एक्टिवा 125, वो खड़ा है पीछे दोनों कलर के साथ। तो ये अपना रहने वाला है 110 वर्सेस 125 वाला एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, टू द पॉइंट, ईजी लैंग्वेज में हर एक आस्पेक्ट पे अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कौन सा एक्टिवा कौन से बायर के लिए बढ़िया बेस्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। एक्टिवा 125 ये खड़ा है, एक्टिवा 110 के अपने पास मेजरली भी के लिए सारे के सारे वेरिएंट भी हैं, जो कि अपन लोग वेरिएंट वाले पार्ट पर कवर अप कर लेंगे। इससे पहले एक ऐसा ही कंपैरिजन वीडियो ये वाली जोड़ी का ऑलरेडी अवेलेबल है, होंडा का ना डियो 125 वर्सेस एक्टिवा 125 वीडियो आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी आप लोगों ने ना उस वाले वीडियो को दिया है ऑलरेडी। ये वीडियो रहेगा एक्टिवा वर्सेस एक्टिवा। और अभी के लिए ना ये वाली सीरीज़ के कंपैरिजन भी अपने चैनल पे चल रहा है, यानी कि 110 वर्सेस 125, जो एक ही ब्रांड के अंडर में दो नाम आ रहे हैं ना, वो वाला। जैसे कि डेस्टिनी 110, डेस्टिनी 125 का वीडियो भी आने वाला है आप लोगों के लिए। जुपिटर 110 और जुपिटर 125 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला एक्टिवा वर्सेस एक्टिवा। क्या सारी ओवरऑल डिटेल रहने वाली है, एंड में आप लोगों को मिल जाएगा प्राइस डिफरेंस भी, हर एक वेरिएंट का प्राइसिंग भी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाने वाला है। और हाँ, ये वीडियो हो सकता है आप लोग देख रहे हो धनतेरस वाले दिन या फिर धनतेरस से पहले सेम डे, आज भी हो सकता है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अभी से मैं तो दोनों वीडियो में ही कह देता हूँ, तो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को, आपकी फैमिली को, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले भाई कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। चलो, तो कलर ऑप्शन आपको दोनों ही स्कूटर्स में 6 अवेलेबल रहने वाले हैं। इन टोटल 6 कलर आपको एक्टिवा 125 में भी मिलने वाले हैं, और अभी के लिए यहाँ पे 2 कलर एनिवर्सरी एडिशन में भी आ रहे हैं, जो कि अभी वेरिएंट वाले पार्ट पर कवर अप कर लेते हैं। और 6 कलर ही एक्टिवा 110 में भी अवेलेबल रहने वाले हैं, जिसमें से अभी के लिए मेजरली यहाँ पे अवेलेबल है वो खड़ा है एक्टिवा 110 के दोनों कलर एनिवर्सरी एडिशन वाले। तो वहाँ पे देख लेंगे बाहर में 125 का एनिवर्सरी एडिशन भी शायद से कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। और अभी के लिए सीन चेक करो, देखो वो हो रही है डिलीवरी, ठीक है, वहाँ पे हो रही है डिलीवरी वाला कॉर्नर पूरा। और फेस्टिव सीज़न कल धनतेरस है ही, तो भाई फुल पावर हीरो पे, होंडा पे, टीवीएस पे नेक्स्ट लेवल रश बना हुआ है। नेक्स्ट लेवल कहानी अलग हो चुकी है यहाँ पे तो ना बिल्कुल। और कल धनतेरस हो सकता है, कल धनतेरस की भी काफ़ी सारे वीडियोस अपने दोनों ही चैनल पे आ सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब शोरूम पे कैसी हलचल रहेगी धनतेरस वाले दिन पीक डे पे, वो सब कुछ भी। 6 कलर एक्टिवा 125 में भी है, 6 कलर एक्टिवा 110 में भी है। वेरिएंट की बात करते हैं, हाँ कलर ऑप्शन भी अपना मिस हो गया। चलो कलर ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या है। देखो 110 में देखो पहले वाइट, मरून, ये एक शेड ऑफ ब्लू, देन ये पीएस ब्लू, और एक वो आ जाता है अपना मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक मैट ब्लैक वाला, जो कि ये भी अपने पास खड़ा है। इसके अलावा 110 में 1, 2, 3, 4 और एक 5, इसके अलावा एक रहता है ग्लॉसी ब्लैक वाला, जो कि अभी डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं है। इस तरह से 6 कलर आपको मिल जाते हैं 110 में, एंड देन 6 कलर ही यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे क्या कुछ कलर अवेलेबल है, मैट ब्लैक ही रहा, इसके अलावा एक आ जाएगा ग्लॉसी ब्लैक, तो ये हो गए 2। तीसरा आ जाता है वाइट, देन 4th आपके लिए आ जाएगा ये इसी टाइप का मरून वाला टोन, भी मरून वाला एक्टिवा वो बना हुआ 125, देन ये आ गया। और इसके अलावा एक अपना यहाँ पे आ जाता है पीस ब्लू भी है यहाँ पे भी ना, तो इस टाइप से वही सेम सही है लगभग ना आपके लिए। यहाँ पे भी 6 कलर ऑप्शन वही वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। क्रोम आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 110। 110 में मेजरली क्रोम है ही नहीं, यहाँ पे मेजर आपको क्रोम का यूज़ देखने को मिल जाता है। वेरिएंट की बात करते हैं तो एक्टिवा 125 टोटल 2 वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। ये स्टैंडर्ड वाला चाबी वाला हो जाएगा, डिस्क ब्रेक के साथ ही एक्टिवा 125 अवेलेबल रहने वाला है। यहाँ पे ड्रम वाला कोई भी सीन नहीं है, ना ही कोई भी स्टील रिम वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहेगा। अलॉय विथ डिस्क ब्रेक ही एक्टिवा 125 दोनों ही वेरिएंट के साथ अवेलेबल रहता है। और इन टोटल 3 वेरिएंट्स में एक्टिवा 110 वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। एक्टिवा 110 का ये खड़ा है अभी के लिए एच स्मार्ट ही इससे ऊपर वाला वेरिएंट एक्टिवा 125 का हो जाएगा, यानी कि ये तो स्टैंडर्ड वाला, इससे ऊपर एच स्मार्ट हो जाएगा। 2 वेरिएंट 125 में, एक्टिवा 110 में ये आ रहा है अभी के लिए एच स्मार्ट टॉप ऑफ द लाइन वाइट कलर में अपने पास खड़ा है, जिसमें कि किक अवेलेबल है नहीं रहती, सेम एच स्मार्ट सभी में रहता है। देन यहाँ पर जाता है डीलक्स वाला, जहाँ पे इस टाइप से ये MID आ जाएगा, ये भी डीलक्स ही है। और देन बेस वेरिएंट आ जाता है ये अपना स्टैंडर्ड स्टील रिम के साथ, और ये अपना एनालॉग वाले MID के साथ, जो कि सदाबहार वाला पार्ट हो जाता है। और ये भी बेस वेरिएंट ही है, ठीक है, बेस वेरिएंट ये भी यहाँ पे खड़ा है। तो बेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो है ही, ये बेस वाला ही रहता है। बाकी एच स्मार्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस यहाँ पे अपन लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देन एक्टिवा 110 में भी और एक्टिवा 125 में जो एनिवर्सरी एडिशन वाले 2 कलर ऑप्शन ऐड हो जाते हैं 25 ईयर वाले, ये भी चलो साइड बाय साइड अपन लोग ना
पहले ही देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। तो ये रहा देखो 25 ईयर एनिवर्सरी PS ब्लू में विद ग्राफिक्स और मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक विद ग्राफिक्स। ये सेटअप एक्टिवा 110 में भी, एक्टिवा 125 में भी अवेलेबल रहने वाला है। ये रास्ते से कुछ रियर वाला लुक आपका ये बनेगा और ओनली डीलक्स वेरिएंट में तो 110 में अवेलेबल है और स्टैंडर्ड जो चाबी वाला है उसमें 125 में ये वेरिएंट, ये कलर ऑप्शन या फिर ये वाला जो एडिशन है एनिवर्सरी एडिशन ये अवेलेबल रहेगा। सेम SP 125 में भी ये दो ही कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। अब आ जाती है बात साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, पहले कवर अप कर लेते हैं। ये अपने पास ब्रोशर रखी है 110 की, वो रखी है 125 की, तो क्विकली देख लेते हैं क्या कुछ है। व्हील बेस है 1260 mm 1260 mm का व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट का लेंथ है, ये है देखने वाली बात ना, 692 mm का टोटल सीट लेंथ यहाँ पे है। वेट है एक्टिवा 110 का 106 kg और 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। इंजन स्पेसिफिकेशन अभी आगे चल के अपन लोग देख लेंगे। अब सीट लेंथ यहाँ पे 692 mm 692। अब यहाँ पे कितना है सीट लेंथ देखो भाई 712 mm 692 mm और 712 mm। ये रेट लिस्ट यहाँ से हटा देते हैं, देखो काफ़ी बड़ा साइज़ सीट का यहाँ पे ये आपको अवेलेबल हो जाता है। बट इससे भी बड़ा कॉम्पिटिशन्स में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कहेंगे इसको सबसे बड़ा सीट एक्टिवा में नहीं अपन लोग कोट कर सकते वो वाली चीज़ ना। बाकी की डिटेल भाई व्हील बेस है 1260 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, वेट है स्कूटर का 107 kg जो कि ऑलमोस्ट सेम सही है। सीट हाइट आ रही है यहाँ पे, सीट हाइट गलत मेंशन्ड है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है 5.3 लीटर ही होंडा के सभी स्कूटर्स में, चाहे वो DO 110 हो, DO 125 हो और एक्टिवा सीरीज़ हो, सब में सेम 5.3 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है। तो ये आ जाता है देखो क्रोम वाला पार्ट। अब क्रोम फ्रंट हेड पे भी है, क्रोम आपको फ्रंट नोज पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन है। बेस वेरिएंट में भी और टॉप वेरिएंट में भी सेम है। ये आपको LED वाला ही लाइट मिलेगा विथ LED DRL और हेलोजन इंडिकेटर फ्रंट वाला पार्ट। देन रियर वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एसेसरीज भी इंस्टॉल्ड है। एसेसरीज की प्राइस भी आप लोगों को बता देता हूँ। कंप्लीट हेलोजन में है पीछे वाला लाइटिंग सेटअप। अब आती है 110 की बारी, यहाँ पे था बेस से ही यानी कि दोनों वेरिएंट में ही LED हेडलैम्प। अब आती है 110 वाले की बारी, तो रियर वाला पार्ट तो आप लोग ये देख सकते हो हेलोजन है। और भीड़ को देखते हुए ही ना ये सारी गाड़ियाँ सब पे सब कुछ एसेसरीज इंस्टॉल्ड है, मतलब कि गाड़ी आए और गाड़ी डिलीवरी हो जाए, ये वाली बात हो जाती है। अब ये जो बेस वेरिएंट है 110 वाले का, तो इसमें आपको येलो बल्ब मिलेगा ओनली बेस वेरिएंट में ही, येलो वाला हेडलैम्प। यहाँ पे ओवरऑल हेलोजन वाला लाइटिंग है। क्रोम थोड़ा बहुत ये एलिमेंट यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। बाकी ये जो एसेसरीज वाला पार्ट है ये भी अभी के लिए क्रोम में ही यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। बट एक्टिवा 110 का जो डीलक्स है और जो HS स्मार्ट है ना, यहाँ पे सेम वाइट बल्ब के साथ ये LED वाला हेडलैम्प मिल जाता है। ओवरऑल बाकी सब कुछ हेलोजन में ही है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा डीलक्स में और HS स्मार्ट में। और जो बेस है यहाँ पे ऑल ओवर हेलोजन ये आपका सेटअप हो जाने वाला है। ऑल डिटेल डन। लाइटिंग से रिलेटेड भी मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी देख लेते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट फाइबर ही रहता है सभी स्कूटर्स में, आपको पता ही है। वाइजर वाला फ्रंट हेड वाला पार्ट फाइबर है, फ्रंट नोज भी फाइबर है। बट एक्टिवा 110 में ये एक बेस्ट पार्ट आ जाता है। तो ये वाला आपका पूरा पैनल है ना नीचे तक का, ये मेटल है। ये फ्लोर बोर्ड वाला पैनल है, ये भी मेटल है। फ्रंट मडगार्ड भी मेटल है और रियर बॉडी भी एक्टिवा 110 में तो मेटल ही है। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये भी फाइबर, ये भी फाइबर, वो चीज़ सेम। देन मेटल मेटल, नीचे वाला पैनल भी मेटल में ही है और पीछे वाली बॉडी यहाँ पे आ जाती है फाइबर में, जो कि इस नए अपडेट के साथ पीछे वाली बॉडी फाइबर हो चुकी थी। तो देखा जाए तो सिर्फ पीछे वाली बॉडी का डिफरेंस है फाइबर और मेटल वाला पार्ट, बाकी सब कुछ सेम है ओवरऑल ना। जो ये नीचे वाला पैनल आ जाता है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपको फाइबर में रहेगा दोनों में ही। ये भी ऑब्वियस है, ये हर एक गाड़ी में ज़्यादातर में मेजरली फ्यूल कैप वाला पार्ट भी फाइबर में ही रहने वाला है। अब आती है बात टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग कवर अप करने की। पहले देख लेते हैं देखो बेस वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में ये स्टील रिम इस टाइप से आपको अवेलेबल रहेगा ओनली इन बेस वेरिएंट ऑफ एक्टिवा 110। यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही है ओनली 110 में और ओनली डिस्क ब्रेक ही है 125 में, ये भी एक पार्ट आ जाता है। तो स्टील रिम के साथ ड्रम ब्रेक, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, ये आपको अवेलेबल रहेगा 110 में। आगे भी रिम है, देन पीछे भी ऑब्वियस है वो चीज़ स्टील रिम ही होगा बाकी के सभी वेरिएंट्स में। और एक्टिवा 125 में भी यही सेम अलॉय अवेलेबल रहेगा 125 में और 110 में। सेम सस्पेंशन है गैब्रियल की मार्किंग के साथ, टेलीस्कोपिक सेम है। ओवरऑल जो टायर की ग्रेडिंग है वो भी 125 में भी और 110 में भी सेम रहने वाली है। आगे का टायर की ग्रेडिंग है 90-90-12, 90-90-12 ये टायर है आगे वाला। पीछे वाला है
10 इंच का, 10 इंच का पीछे वाला है 90-110 पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। सो टायर सेटअप सेम है, ब्रेकिंग में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो 110 में, चलो ये मरून पे अपने फेवरेट कलर पे देख लेते हैं। तो ये आ गया भाई, देखो 130 mm का ड्रम, 130 mm ड्रम आगे भी है, 130 mm पीछे भी है, विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप, डिस्क है नहीं, ऑल डन। ये अपना फ्रंट वाला पार्ट। अब रियर में ये रहा देखो स्टील रिम कुछ इस टाइप से, 90-110 टायर की ग्रेडिंग है, मैक्सिस, सीएट और MRF, ये 3 ब्रांड आपको अवेलेबल रहते हैं। ये रहा पीछे वाला अलॉय का लुक, और ये अपने ब्रेकिंग मैकेनिज्म किक वाला पार्ट पूरा अवेलेबल ये इस टाइप से रहने वाला है। और एच स्मार्ट में भैया किक अवेलेबल है नहीं है। एच स्मार्ट की भी चलो डिटेल आपको पहले ही दे देते हैं। एच स्मार्ट में इस टाइप से ये नॉब आ जाएगा। देन ये रहा भाई, यहाँ पे ये शौकीनों की सवारी है, ये इस टाइप से आपको यहाँ पे रिमोट की स्मार्ट की अवेलेबल रहता है। ये वाला पार्ट ना स्मार्ट की, एच स्मार्ट में फॉर कीलेस स्टार्ट है, यहाँ पे ये रिमोट मिल जाता है। इसके लिए कीचेन जो कार्स की तरह है, कीचेन है इस वाले रिमोट का, अच्छा वेट भी है इस पर यार, काफ़ी बढ़िया पार्ट है। तो इसके लिए कीचेन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा, वहाँ से काफ़ी सारी एसेसरीज भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो भैया इकलौता डिफरेंस जो है 110 और 125 टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग से रिलेटेड, वो सिर्फ आगे की ब्रेक वाला ही है। पीछे का टायर सेटअप, सस्पेंशन सेटअप 3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ सिंगल स्प्रिंग पीछे में दोनों में ही मिलेगी। तो सब कुछ सेम है, टायर भी सेम है, आगे का भी पीछे का भी, अलॉय जो है वो भी सेम है। स्टील रिम देख ही चुके हो, एक्टिव 110 में ड्रम आप लोग देख ही चुके हो। यहाँ पे आ जाता है 190 mm का डिस्क विथ निसिन ब्रेकिंग, कॉम्बी ब्रेकिंग यहाँ पे भी आपको अवेलेबल रहने वाला है। और जो रियर व्यू मिरर है, ये सब कुछ ब्रेक लीवर वगैरह है, ये सब कुछ भी भाई सेम ही है। बस ये जो डिस्क वाला पार्ट आ जाता है तो ये डिस्क पे सेटअप चेंज हो जाता है। सेम ही इंजन के साथ Dio 125 भी अवेलेबल रहता है, एक्टिवा 125 वाला सेम इंजन, और एक्टिवा 110 वाले इंजन के साथ आपको अवेलेबल रहता है सेम के साथ Dio 110 भी। तो Dio 110 ये रेड वाला कलर ऊपर स्टॉक यार्ड में अपने पास अवेलेबल है। हो सकता है 2-3 दिन में आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएंगे। Dio 110 वर्सेस एक्टिवा 110 भी चाहिए तो कमेंट आप लोग कर सकते हो। तो मेजर चीज़ तो देखो डन अपनी भाई हो चुकी है। सीट का जो साइज़ है वो चीज़ है एक तो सेम चेंज, और अंडर सीट देख लेते हैं। अंडर सीट भी सिमिलर सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। ये तो है 125 वाले का, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट आ जाता है ना, तो चलो इस वाले पार्ट पे यही पार्ट ले लेते हैं। अंडर सीट स्पेस कुछ इस टाइप से है। चार्जिंग पोर्ट भाई आपको एक्टिवा 125 के दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल रहने वाला है। ये रहा चार्जर, जिसका कि देख रहे हो कवर कोई ना कोई कस्टमर ने ना उखाड़ ही दिया है भाई। कस्टमर्स की कहानी अलग होती है यार। जब ये ना कोई ये इस फेस्टिव सीजन में भाई बच्चे आते हैं, है ना, समझ रहे हो, जो शोरूम वाले हो गए ना भाई, जो भी सेल्समैन अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी बात अच्छे से समझ सकते हैं। शोरूम वालों को जो दुख होता है ना, बच्चे आते हैं, कस्टमर आते हैं। अब कई सारे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कोई बिल्कुल ना मतलब नुकसान करने आते हैं, कई सारे जो जेन्युइन बायर सीरियस कस्टमर होते हैं वो भाई तरीके से डिसेंसी से आते हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग ना मज़े लेने भी आते हैं। अभी रिसेंट एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अभी रिसेंट में हुआ क्या था, एक डीलरशिप है, नाम नहीं लूँगा मैं, जयपुर की, जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। वहाँ पे हुआ क्या था, एक दोस्त ने डिलीवरी ली गाड़ी की डिलीवरी ली। जो उसके साथ और ग्रुप आया था ना उसका, उसमें से 3 लड़कों ने क्या करा, उसके साथ में जैसे स्टॉक यार्ड में गए गाड़ी का कलर वगैरह देखने के लिए, वहाँ से 6 या 7 गाड़ियों की चाबी खुद के साथ ले गए निकाल के, गाड़ियों के हैंडल लॉक करे और चाबी खुद की जेब में डाल के गायब। और पता कैसे चला, पता चला जब सीसीटीवी देखा गया। तो भाई फिर वो आपको पता ही है फिर हुआ क्या होगा। और वो भी अभी फेस्टिव सीजन में, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो डीलर ने फिर तरीके से करी, और जो कस्टमर था वो बेचारा ना बड़ा, उसकी वजह से ऑकवर्ड फील उसको होना पड़ा, क्योंकि उसके दोस्तों ने ये वाला काम करा था। तो ये है फिर उसके ऊपर वही है सारी चीज़ें, तरीके से डीलर ने भी अपनी तरह से उनसे पूरी अच्छे से बात की। तो ये वाली बात है, ऐसा सब कुछ आ जाता है। चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। चार्जर आपको एक्टिवा 125 के सभी वेरिएंट, दोनों ही वेरिएंट में, एच स्मार्ट अभी के लिए नहीं है बट उसमें भी अवेलेबल रहेगा। एच स्मार्ट में डिफरेंस क्या है, 125 में सिर्फ किक अवेलेबल नहीं रहेगी और चाबी की जगह आपका आ जाएगा रिमोट की, ठीक है। वही सब कुछ सारी चीज़ें हैं, MIDB है एंड ऑल सेम रहने वाली। और यही कस्टमर्स की वजह से ना डीलरशिप्स पे अभी के लिए बैटरी भी है, इस फेस्टिव सीजन तो खास करके, जिसमें कनेक्ट थी ना उसका भी कनेक्शन रिमूव हो चुका है। डीलरशिप पे से बैटरी अब कनेक्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि कल लोग करते क्या है, आकर के स्टार्ट कर रहे हैं नेसेसरी, उसको लेनी एक्टिवा है, स्टार्ट वो SP भी करेगा, NX 200 भी कर रहा है। तो ये करके सब कुछ बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, जो कि बढ़िया है, इस चीज़ से मैं एग्री भी करता हूँ।
अब आ जाती है बात भाई, वहाँ पे तो चार्जर आप लोगों ने देख लिया, प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट, सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है दोनों में ही ना, बाकी सब कुछ सेम है। किक है किक नहीं है वो अपनी अपनी चॉइस है, कई लोग एच स्मार्ट को भी प्रीफर ज़्यादातर करते हैं। अब चार्जर एक्टिवा 110 के बेस वेरिएंट में ओनली आपको चार्जर अवेलेबल नहीं रहने वाला है। यूटिलिटी स्पेस मिल रहा है, हुक भी मिल रहा है, बट चार्जर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी बात ये अपनी आ जाती है। स्विच सेटअप या फिर ये एक फीचर वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ आपको एक्टिवा 110 के बेस वेरिएंट से ही मिलेगा। बेस में भी है, मिड में भी है, टॉप में भी है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहा है। MID ये डिजिटल नहीं है, तो जॉयस्टिक का कोई यूज़ है नहीं। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, स्विच, ये नॉर्मल अपना स्विच रहने वाला है। एक्टिवा में या फिर होंडा के सभी स्कूटर में ये जो पार्ट रहता है ना फुटरेस्ट वाला, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज रहता है। इस पे ही अपन लोग देख लेते हैं एक बार अंडर सीट वाला पार्ट भी ना, वहाँ तो अपन लोग देख ही चुके हैं। एक 110 का भी अंडर सीट ये लो सेम सा ही है, जो मैं कह रहा था ना, सेम बिल्कुल आपको ये वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग अपना रहेगा ही। सो ये हो गया बेस, ये हो गया डीलक्स। डीलक्स में आपको ये मिल रहा है, देखो ये कवर के साथ सी टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, इसमें भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको दिखा देते हैं, देखो ये रहा। सो ये रहा ऑटो स्टार्ट स्टॉप प्लस स्टार्टर, ये आपको अवेलेबल रहेगा। 4.2 इंचज़ कलर TFT स्क्रीन मिल जाता है। काफ़ी सारी डिटेल इसमें आपको मिलेगी। ऑन होने के बाद इस टाइप से लुक है। एक टर्न बटन नेविगेशन भी विद BT कनेक्टिविटी आप लोगों को मिल जाता है। और BT कनेक्ट होने के बाद और काफ़ी सारे फीचर्स भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाते हैं। अब ये देखो, ये रहा ऑन होने के बाद लुक। एक्टिवा 125 वाला पार्ट ये रहा, और 110 वाला पार्ट आपका ये रहा, जो कि सेम MID है। और सेम ये MID आपको रो भाई, ओ भाई तगड़ी तगड़ी आवाज़ मारी है। देखो आगे बच्चे, मैं क्या आवाज़ समझा रहा था। देना बेटा देना, गंदी बात, इसको छेड़ते नहीं है। अब बात आ जाती है भाई प्राइसिंग की। अब हो चुका है काम, अब बन लिया वीडियो। अब आती है बात प्राइसिंग की। प्राइसिंग के साथ वीडियो को कर देते हैं एंड, और फिर अपन लोग प्राइस डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ ओवरऑल डिटेल्स रहने वाली हैं, है ना। एक्टिवा 110 के बेस वेरिएंट से स्टार्ट करेंगे। ये अपनी प्राइसिंग रहने वाली है भाई, एक तो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग, और विदाउट एक्सेसरीज़, और एक्सटेंडेड वारंटी के भी बिना। एक्सटेंडेड वारंटी इसमें इंक्लूडेड है 3+3 वाली, जिसका कि टोटल अमाउंट आपका लगभग 900 रुपीज़ है ना, जयपुर के अकॉर्डिंग में। तो 900 रुपये आपका ये प्राइस रहेगा। एक्टिवा 110 का जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर, विदाउट एसेसरीज कॉस्ट करने वाला है ये स्टैंडर्ड वाला 91,000, 91,000 ऑन रोड जयपुर 91,000 ये बेस वेरिएंट रहेगा। देन 1,01,600 रुपये आपका ये डीलक्स वाला वेरिएंट हो जाएगा 1.01, 600 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज। देखो बच्चा लगा हुआ आपने बढ़िया ना काम पे, जो चीज़ मैं कह रहा था। देन एच स्मार्ट आ जाता है भाई, आपका एच स्मार्ट की प्राइस है 1,04,700 रुपये 1.04, 700 ऑन रोड जयपुर। देन ये एनिवर्सरी एडिशन जो है ये एच स्मार्ट से नीचे रहेगा, इसकी प्राइस आ रही है 1,02,660 रुपये 1.02, 660 ऑन रोड जयपुर। अब जो एनिवर्सरी एडिशन है इसके और डीलक्स के प्राइस में अंतर है सिर्फ 1,000 रुपये का। फिर चाहे वो एक्टिवा 110 हो या फिर एक्टिवा 125 हो, दोनों में ही सेम वाला पार्ट रहने वाला है। तो अब बात आ जाती है एक्टिवा 125 वाला। एक्टिवा 125 में क्या कुछ ओवरऑल प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। देखो चाबी ले ली बाल्टी ने लो भाई, तो इसको भी अनकट रखते हैं भाई, चलो चलने तो जो चीज़ चल रही है ना। एक्टिवा 125 का जो ये स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है ऑन रोड, जो अपन लोगों ने कवर अप करा ना चाबी वाला, ये ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग भाई कॉस्ट कर रहा है 1,06,900 रुपये 1.06, 900 ऑन रोड जयपुर 1.06, 900 ये आपकी प्राइस रहने वाली है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। अब देखो वो शटर बंद हो चुका है, ये सीट देखो कहाँ पहुँचा दी मेरे कर दिया काम भैया, लाइव रखा है ये मैंने, कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी काटा नहीं है। 1,06,900 रुपये ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज। एक्टिव 125 का ये जो बेस है ये रहेगा। देन एक्टिवा 125 का जो एनिवर्सरी एडिशन आ रहा है उसकी प्राइस आ रही है भाई 1,07,900 रुपये 1.07, 900 ऑन रोड जयपुर। और एक्टिवा 125 का जो एच स्मार्ट है भैया उसकी प्राइस आ रही है 1,11,000 रुपये विदाउट एक्सेसरीज ऑन रोड जयपुर। सो ये अपनी प्राइस डिटेल ऑल डन। बेस एक्टिवा 125 वर्सेस डीलक्स एक्टिवा 125 देखते हैं ना, तो डीलक्स वाला कॉस्ट कर रहा है भाई 1,01,600 1.01, 600 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज 1,01,600 रुपये इसकी प्राइस है। और ये जो अपना एक्टिवा 125 का ये वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस आ रही है भाई 1,06,900 रुपये। तो लगभग आप काउंट कर सकते हैं
5,000 रुपये का अंतर आ रहा है, 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है 125 एक्टिवा बेस और 110 डीलक्स एक्टिवा में। लगभग 5,000 रुपये का काउंट आप कर सकते हो। सो अब फाइनली ये वाला वीडियो अपना ऑल डिटेल, डर मुझे लगा नहीं था इतना लंबा ये वीडियो जाएगा, बट होपफुली सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। बच्चे वाला थोड़ा सा पार्ट आ गया, उसको भी भैया एक लाइक ज़रूर से कर देना। वो काटना चाहो तो मैं काट सकता था, बट अगेन अनकट चल रहा है ये वीडियो ना, अपने स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, बस यही वाला काम हो रहा है। आपकी कौन सी चॉइस है, कौन सा वेरिएंट आपको एक्टिवा 110 में पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, और एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125 में से कौन सा स्कूटर आपको दोनों में से ज़्यादा पसंद रहने वाला है, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आप लोगों को बताई कुछ भी तो बढ़िया पार्ट रहा हो तो एक लाइक भी ज़रूर से कर देना, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर देना। मिलता है अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे, तक ले ध्यान रखो, कभी करवा लो कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।